छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वार्ड्स में घूम घूम कर प्रत्याशी जनता से संपर्क कर रहे हैं और वादों के साथ विकास का भरोसा भी दिला रहे हैं। वार्ड 14 रमन मंदिर वार्ड के कांग्रेस प्रत्याशी आसिफ मेमन ने न्यूज 21 से बातचीत में कहा कि वे वार्ड का संपूर्ण विकास करेंगे और पिछले कार्यकाल में अधूरे रह गए कार्यों को भी पूरा किया जाएगा। गरीबों के लिए आवास की सुविधा पर भी जोर दिया जाएगा। तो 11 फरवरी को मतदान और 15 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दलों का प्रचार जोरों पर है। नगरीय निकाय का बिगुल बज चुका है। आमने सामने बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय अपना काफ़ी ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, लेकिन जनता का क्या मोड़ है? आखिर जनता इस बार किसको अपना प्रत्याशी चुनने वाली है? बात करें रमन मंदिर वार्ड 14 में, तो यहाँ पर कांग्रेस का फिर एक बार जनता समर्थन करते दिखाई दे रही। वहीं बीजेपी भी अपना दांव लगातार लगा रही है कि उसको भी यहाँ पे समर्थन मिलता बोल रही है दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय मैं यहाँ आसिफ मेमन जी से बात करूँगा, आखिर वो जन संपर्क कर रहे हैं तो लोगों का कितना आशीर्वाद मिलता दिखाई दे रहा है। बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार मिल रहा है और हम जीत के आ रहे हैं चुनाव। क्या इस बार कौन से मुद्दाओं को लेकर इस बार आप मैदान में उतरे हैं? क्या कुछ वार्डों में कराने वाले हैं? वार्ड में एक तो अपना स्वास्थ्य का करेंगे और पानी की समस्या बहुत है हमारे चूनाभट्टी डबरा पारा नर्मदा पारा में। उसको साफ़ सफाई को, सड़क का, स्ट्रीट लाइट जो तमाम नगरीय निकाय में होता है, नगर निगम काम, वो पिछले कई सालों से काम ही नहीं हुआ है। घोषणा पत्र भी लेके कांग्रेस जो आई है, तो घोषणा पत्र से भी आप अपने वार्ड में क्या कुछ करा? सभी कराएंगे जो संभव है। घोषणा पत्र आया क्यों? काम कराने के लिए आया, छलने के लिए नहीं आया है। ये कितनी बड़ी चुनौती रही, क्योंकि केंद्र में राज्य में बीजेपी की सरकार, वहीं 3 पंचवर्षीय से आप लोग का यहाँ पे महापौर नगर निगम में काबिज है। पिछले 1 सवा साल से राज्य में बीजेपी की सरकार है। काम हुआ है कि नहीं हुआ वो आप लोग बेहतर जानते हैं। सरकार कोई काम ही नहीं कर पा रही है, तो उनका तो बात ही करना बेकार है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी घूम रही है, आप लोग भी घूम रहे, निर्दलीय भी घूम रही। ऐसे में भाजपा लगातार बोल रही कि आपके पास मुद्दा नहीं है लोगों पास जनसंपर्क करने के लिए। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आखिर भाजपा डर गई क्या, इसलिए इस प्रकार की बात कर रही, या सही बोल रही? उनके पास कोई काम किए नहीं तो अपनी उपलब्धि बताने के लिए नहीं है, तो वो घर घर क्या जाएंगे? वो घर घर जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से काम ही नहीं किए। यानी इस बार पंजा का हाथ सबके साथ रहेगा, सबका साथ, सबका विकास रहेगा। पंजा सबसे बड़ा समस्या आज रायपुर को चाकूपुर बना दिए गए, लोग चाकूपुर नाम से जानना शुरू कर दिए। ऐसे में क्या चाकूपुर को फिर रायपुर आप लोग बनाने वाले? बिल्कुल बनाने वाले हैं और जनता हमें साथ दे रही है। ये सारी समस्या का निदान मिलेगा उन्हें। बहुत सारे जगहों में आज भी यहाँ पे नाली पानी, साथ में जो गर्मी आ गई है, गर्मी में सबसे बड़ा समस्या पानी का विषय बनता है। कुछ जगहों में इसी वार्ड में आज भी पानी की किल्लत है। तो ऐसे में क्या पानी को कितना प्राथमिकता देंगे? पहले प्राथमिकता पानी की बगैर जीवन सोना है। तो पहला मेरा काम रहेगा कि पानी जहाँ जहाँ नहीं है, पानी की समस्या दूर करना। ज़्यादातर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आई है, लोगों का समर्थन उस प्रकार का मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। यानी क्या जनता क्या इस बार चाह रही है? जनता बदलाव चाह रही है। इस बार क्या बदलाव का लहर देखने को मिल रहा है? दिख रहा है बिल्कुल। यानी जनता बदलाव चाहती है, इस बार फिर पंजा को साथ चाहती है। इस बार सिर्फ पंजा ही चाह रही है। पंजा का हाथ, सबका विकास को लेकर जनता फुल समर्थन कर रही है। अब देखना होगा कि समर्थन करने के बाद जिस दिन वोटिंग होता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद आखिर जनता किसको आशीर्वाद दी है, अपने वार्ड की सेवा करने के लिए किसको अपने वार्ड का पार्षद बनाती है, अब देखने वाली बात होगी। क्या इस बार परिवर्तन का लहर देखने को मिल? बिल्कुल 100% देखने को मिल रहा है परिवर्तन, क्योंकि आसिफ मेमन जी का नेचर इस प्रकार है और लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू से रहा है। इस वजह से इस बार 100% परिवर्तन होगा ही होगा। यानी भाजपा कांग्रेस लोग दोनों ओर घूम रहे हैं, बीच में निर्दलीय भी कूद चुका है। ऐसे में क्या जनता गुमराह हो गई, या कि जनता फिर अपना पार्षद सिर्फ आसिफ मेमन देखना चाहती, चाहे कोई भी पार्टी से? नहीं, कोई भी पार्टी से हो ऐसा नहीं है, लेकिन आसिफ मेमन जी क्या है, लोगों से जुड़े हुए हैं और उनकी जो भी समस्या है उनका वो अपना निदान कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी में हो कि ना हो, लेकिन वो उनका नेचर ऐसा है, हेल्पफुल नेचर के आदमी है। इसी वजह से लोग आज उनके पीछे दौड़ रही है।
एक तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के महापौर सिर्फ इसको चाकूपुर बनाए हैं और गरीबों का मकान तोड़ रहे हैं। वहीं भाजपा अपने घोषणा पत्र में लेके आई है कि हम पट्टा देने की बात कर रही है। नहीं, ये तो पूरी गलत बात है, क्योंकि सरकार अभी बीजेपी की है। महापौर एक सिंगल पर्सन क्या मतलब चाकूपुर बना सकता है पूरे छत्तीसगढ़ को? आप ये बात मान सकते हैं? ये पूरी गलत अफवाह उड़ रही है। बीजेपी आने पर ही चाकूपुर हुआ है ये रायपुर। यानी अनगढ़ बातें जो कर रही हैं, यानी कांग्रेस से क्या बोलते हैं बीजेपी डर गई, इस प्रकार का कांग्रेस पर आरोप। बिल्कुल 100% वही है। बीजेपी बिल्कुल ही मतलब डर गई है। और अभी जो भी है, अभी आपको पूरा रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा 15 तारीख को, कितनी सीट कांग्रेस की आई, कितनी बीजेपी की आई, महापौर किसका बन रहा है, वो पूरा रिजल्ट मिल जाएगा 15 तारीख को। आइए हम यहाँ पर वार्ड 14 में यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। रमन मंदिर वार्ड जो इस बार काफ़ी चर्चित वार्ड है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। पर फिलहाल जनता का मूड क्या है, आखिर अपना पार्षद जनता कैसा चुनती है, उनके वार्ड में क्या 5 साल में एक बार आने वाला पार्षद चाहिए या 5 साल सेवा? जिस तरह से माहौल है रमन मंदिर वार्ड में, पिछले 20 सालों से पार्षद निष्क्रिय रहा है, न पब्लिक से न कनेक्ट रहा है। जब भी अगर पब्लिक किसी काम के लिए उनके दरवाजे में जाए तो वहाँ पे पार्षद नहीं रहता कहते हैं, इस वजह से। और वहाँ जब जाते हैं यहाँ से वोट नहीं मिलता बोलते वार्ड से, तो यहाँ जीतता कहाँ से, ये पार्षद बनता कैसे यहाँ से ये? तो इस तरह से लोगों में रोष है। पब्लिक इस बार उसको नकार रही है। इस बार आसिफ भैया वार्ड से पार्षद बनकर नहीं कर रहे हैं। जी, कौन बन रहा है आपके वार्ड से? आसिफ निश्चित आसिफ मेमन जी इस बार पार्षद चुन के आएंगे और बदलाव की बयार है। इस बार रमन मंदिर वार्ड में आसिफ मेमन बहुत ही भारी मतों से जीत कर आएंगे। क्या ऐसा पार्षद चाहिए कि जो एक बार आए आपके चरणों को धूल लेके मत्थे पर लगा ले, या 5 साल आपका सेवा करे? नहीं, निश्चित हम लोग इसीलिए परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 बार हो गए जो अभी वर्तमान पार्षद थे सूर्यकांत राठौर, उनके द्वारा मात्र आम जनता का नल, आपका सफाई और बिजली, उससे ज़्यादा एक वार्ड में उससे अत्यधिक काम नहीं रहता। फिर भी इन कामों को भी उनका कोई रुचि नहीं है, इसलिए इस बार जनता परिवर्तन चाह रही है। इस बार यानी जनता परिवर्तन चाहती है जी, निश्चित तौर पर चाह रही है। किन मुद्दाओं को ध्यान में रखकर इस बार आप लोग वोट करने वाले हैं, आखिर अपना पार्षद कैसे चुनने वाले हैं? क्योंकि आशीष मेमन जैसे भैया हमेशा 5 साल से है, लेकिन हमेशा ये सेवा करेंगे आम जनता का। ये अपने लिए नहीं, ये आम जनता के लिए लड़ रहा है, ये आम जनता के लिए लड़ रहे वो, और हमेशा ऐसी पार्षद चाहिए हमको। ये रमन मंदिर वार्ड का ये हाल है, जो यहाँ के आम जनता का साफ कहना है कि 5 साल सेवा करने वाला नेता नहीं, बेटा चाहिए जो वार्ड की सेवा करे। और इस बार यहाँ पर आपको बता दूँ, आसिफ मेमन जी यहाँ से खड़े हैं, जिनको जनता इस बार भारी समर्थन करती दिख रही है। लेकिन देखना होगा कि नगरीय निकाय चुनाव का वोट पड़ने के बाद आखिर जनता अपना पार्षद किसको चुनती है। लेकिन ऐसी न्यूज़ 21 कवरेज करते रहेगा। फिलहाल आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मुन्ना के साथ अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट, रायपुर।